नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A computer software company wishes to start the production of floppy disks. It was observed that the company had to spend rupees 2 lakhs for technical informations. The cost of setting up machine is 88,000 and cost of producing each unit is rupees 30. While each floppy is sold at rupees 45. Find total cost function of producing X floppies. And second question is the break even point. तो देखो इस प्रश्न में हमें पहले तो निकालना है टोटल कॉस्ट फंक्शन. अब टोटल कॉस्ट फंक्शन एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को मिला के मिलेगा, इन दोनों को मिला के बनता है. तो पहले हम लिख लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? एक तो 2 lakhs फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, तो रुपीज 2 lakhs ये तो हो गया फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, प्लस दूसरी हो गई कॉस्ट ऑफ सेटिंग मशीन्स, तो 88,000 रुपीज ये हो गया मशीन की सेटिंग की कॉस्ट. ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई. इनको जोड़ा तो ये आ गया रुपीज 2,88,000. अब हम वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं. तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? हमें क्या दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज रुपीज 30. अब यदि वो एक्स फ्लॉपीज बनाता है तो 30x ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी. तो टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स फ्लॉपीज ये कितना हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी 30x प्लस 2,88,000 ये हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा. इसको हम दिखा सकते हैं कि ये CX के बराबर है. अब हमें क्या दे रखा है कि ईच फ्लॉपी इज सोल्ड एट रुपीज 45. तो रेवेन्यू फंक्शन निकाल सकते हैं. रेवेन्यू फंक्शन RX इज इक्वल टू, एक फ्लॉपी की कॉस्ट है 45 रुपीज बेचने की, तो X की कितनी होगी? 45X. ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन हो गया. अब हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट. तो ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा? जबकि RX इज इक्वल टू CX हो. तो फॉर ब्रेक इवन पॉइंट RX इज इक्वल टू CX, यानी 45X इज इक्वल टू 30X प्लस 2,88,000. इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 15X इज इक्वल टू 2,88,000. X इज इक्वल टू, इसमें हमको 2,88,000 में 15 का डिवाइड करना है. यह आता है 19,200. ये हमारे को X की वैल्यू मिलती है, यानी इतनी फ्लॉपीज बनानी चाहिए तब ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा. क्वेश्चन है, ए कंपनी डिसाइडेड टू सेट अप ए स्मॉल प्रोडक्शन प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स. द टोटल कॉस्ट फॉर इनिशियल सेटअप, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, is rupees 9 lakhs. The additional cost of producing each clock is rupees 300. Each clock is sold at rupees 750. During the first month, 1500 clocks are produced and sold. पहला प्रश्न है, what profit or loss the company incurs during first month when all 1500 clocks are sold? और सेकंड है, determine दी ब्रेक इवन पॉइंट. प्रश्न को समझते हैं. देखो कंपनी बना रही है इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स.
इनिशियल सेटअप के लिए फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 9 lakhs। एडिशनल कॉस्ट फॉर ईच क्लॉक प्रोडक्शन ₹300 है। तो ये तो हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रहा है, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो कॉस्ट फंक्शन लिख लें, कॉस्ट फंक्शन CX इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट यानी ₹9 lakh प्लस मान लिया वो X क्लॉक बनाती है, X नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स बनाती है, तो 300X ये उसकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फिर से समझ लें, ये तो हो गई फिक्स कॉस्ट, ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट, जबकि वो X नंबर ऑफ क्लॉक्स बना रही है। CX की वैल्यू ये हो गई। अब कंपनी फर्स्ट मंथ में 1500 क्लॉक्स बनाती है और सबको बेच देती है, तो रेवेन्यू फंक्शन RX कितना हो जाएगा? RX हमारा होता है 750 रुपए में बेचती है, तो 750X, X नंबर ऑफ क्लॉक्स है, एक क्लॉक की कीमत है 750 रुपए, तो RX इज इक्वल टू हो गया 750X। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है RX माइनस CX, जितने में उसने बेची माइनस जितने में उसको बनाने में खर्चा हुआ। ये कितना हो गया? 750X माइनस 9 lakhs प्लस 300X, कितना आ गया? माइनस किया तो 750 में से 300 घटाया, 450X माइनस 9 lakhs। अब क्योंकि पहले महीने में 1500 क्लॉक्स बनी हैं, तो X के स्थान पर हमें 1500 लेना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 450 इंटू 1500 माइनस 9 लाख। इसको कैलकुलेट कर लिया, यह आता है माइनस में 225,000, 2,25,000 माइनस में आ रहा है, अर्थात लॉस हुआ है। तो लॉस इज इक्वल टू ₹2,25,000, यह हमारा लॉस हो गया। पहले महीने में यदि उसने 1500 क्लॉक बनाई और सारी की सारी बेच दी, तो उसको लॉस कितना होगा? 2,25,000 का। अब हम देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि फॉर ब्रेक इवन पॉइंट RX बराबर होना चाहिए CX के। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज RX हमारा है 750X, ये किसके बराबर होगा? CX अर्थात 9 लाख प्लस 300X, ऐसा होगा। सिंप्लीफाई किया तो दिस इंप्लाइज 450X बराबर हो गया 9 लाख के, तो X बराबर कितना हो गया? 2000। यानी यदि वो 2000 क्लॉक्स बनाता है, तब उस कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है। टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट, कंपनी हैज टू प्रोड्यूस 2000 क्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट of producing 20 items of a commodity is ₹205, while total cost of producing 10 items is ₹135. Assuming the cost function is a linear function, find the cost function and marginal cost function. देखो हमें क्या मिला है? कॉस्ट फंक्शन लीनियर फंक्शन है, तो C जो है CX या C वो हमारा है AX प्लस B की फॉर्म में। CX ही कर दें इसको, CX इज इक्वल टू AX प्लस B। A B कॉन्स्टेंट्स हैं, A B आर कॉन्स्टेंट्स, और X क्या है? नंबर ऑफ कमोडिटीज। अब यहां हमें क्या दे रखा है
कि ₹205 तो तब है कॉस्ट जबकि 20 आइटम्स है। तो जब x इज इक्वल टू 20 है, cx की वैल्यू कितनी है? 205 है। और दूसरी बात दे रखी है कि जब x इज इक्वल टू 10 है तो cx की वैल्यू कितनी है? 135 है। बात समझ में आ गई? अब इसका हमें काम में लेना है और इस फंक्शन में रखना है। तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी। cx को 205 कर दिया तो x को मुझे करना है 20, तो 20a प्लस b, ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी? cx को कर दिया 135 तो x हमारा है 10, यानी 10a प्लस b, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया, b तो कैंसिल हो गया, 10a और यहां आ गया 70, तो a बराबर हो गया 70/10 यानी 7। अब a बराबर 7 मैं किसी भी इक्वेशन में रखूं तो b की वैल्यू आ जाएगी 205 इज इक्वल टू 20 इंटू 7 प्लस b। तो b बराबर कितना हो गया? 205 माइनस 140, यानी b की वैल्यू हो गई 65। b बराबर हो गया 65। a और b हमने प्राप्त कर लिया है, तो cx बराबर यानी कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया? cx बराबर 7x प्लस 65, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन आ गया। तो एक प्रश्न का हिस्सा तो हमने कर लिया कि कॉस्ट फंक्शन है cx इज इक्वल टू 7x प्लस 65। अब हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? इसको डिफरेंशिएट किया, 7x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस 65 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0। x के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो मार्जिनल कॉस्ट आ गई 7। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? वो तो होगा 7, और कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? 7x प्लस 65।